सो वेलकम स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए आपके साथ, है ना। तो इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमने बताया था आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था और हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे बेसिक ज्योमेट्री में, है ना। तो इससे पहले हमने ट्रायंगल्स वगैरह सब पढ़ चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स भी पढ़ चुके हैं लगभग। तो आज हम देखेंगे बच्चों, रेक्टेंगल तो हमने देख लिया, तो आज हम देखेंगे उसके आगे का नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है स्क्वायर। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि स्क्वायर क्या होता है ना। उसके बाद हम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या हमारा स्क्वायर। तो क्वाड्रिलेटरल है मतलब इसके भी फोर साइड्स, फोर एंगल्स होंगे, फोर वर्टाइसेस होंगे, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स में होते हैं कंपोनेंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स इसमें भी होंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बस इतना होगा कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन फॉर्म होगा या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर पहले होता कैसे है उसको हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर कैसा होता है, इसमें भी चार साइड्स, लेकिन कुछ इक्वल की तरह दिखेगा, है ना। इसके साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि उसमें क्या हो जाता था, साइड्स अनइक्वल होते थे, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे। लेकिन इसमें सारे साइड्स क्या होंगे बच्चों, सारे साइड्स सेम होंगे। मतलब ये हमारा पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। और हम चाहे तो इसमें डायगोनल बना सकते हैं। तो डायगोनल बनाएंगे तो कैसा होगा, ये डायगोनल हमारा, ये हमारा डायगोनल, ये डायगोनल, और ये क्या है बच्चों, पॉइंट ओ है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड, चारों एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो क्या लिखेंगे। पर सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान में रखेंगे क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। पता है बच्चों ये, है ना, आपको सब पता है ना। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बताया इस तरह से लिख के कि सारे साइड्स क्या है इसके, इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और चाहे तो हम एक कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, मान लो कि ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये ए क्या है बच्चों, ये ए हमने ये बताया है कि साइड ए बी का लेंथ अगर ए सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगा तो वो भी बीसी का लेंथ होगा, और वही लेंथ सी डी का, और वही लेंथ किसका होगा, ए डी का होगा। मतलब चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए हमने एज्यूम किया है कि लेट कर लो कि ए बी का लेंथ अगर ए है तो बी सी सी डी और ए डी सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसलिए ए लिखा है वहां पे, ठीक है। तो सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने क्या लिखा, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए। तो इस पॉइंट को सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसमें चारों साइड क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है, जो कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन है, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सारे एंगल किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम ये हमारा सारे एंगल कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पढ़ा था, है ना। तो ये हमारा क्या बच्चों, डायगोनल, डायगोनल। तो जैसे रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करता था और हाफ हाफ में डिवाइड होता था, वैसे ही यहां पे भी होगा। लेकिन डिफरेंस बस इतना होगा कि डायगोनल्स के बीच इस बार एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। मतलब ये 90, तो लीनियर पेयर से ये भी क्या होगा बच्चों, 90। लीनियर पेयर से ये भी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90। ये डायगोनल के, दो डायगोनल के बीच का एंगल 90, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90। तो समझ में आ रहा है, किसी भी स्क्वायर में डायगोनल जो है 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे हम, डायगोनल, इस पॉइंट को हमेशा उधर मैं लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है इसे, डायगोनल्स bisects each other, diagonal bisects each other at
90 डिग्री एंगल। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता था, बाइसेक्ट तो करता था लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, किसमें, इसमें, ठीक है, स्क्वायर में। तो क्या लिखे यहाँ पे, मतलब OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC, OA इक्वल टू OC इक्वल टू क्या, 90 डिग्री एंगल एंड diagonals are also equal, diagonals are also equal। ठीक है बच्चों, तो बाइसेक्ट तो करेगा ही 90 डिग्री पे और इक्वल भी होगा। ठीक है, हमने रेक्टेंगल में भी क्या पढ़ा था कि डायगोनल इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि डायगोनल इक्वल भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, डायगोनल्स आर इक्वल को पहले लिख लेते हैं। तो इक्वल होगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BD, AC इक्वल टू BD। तो जब AC इक्वल टू BD होगा तो अगर कोई पूरा पूरा इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, उन दोनों का हाफ भी इक्वल ही होगा ना। तो AC का हाफ क्या दिख रहा है, OA, और BD का हाफ कौन दिख रहा है, OB। तो OA और OB भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने एक एक लाइन सब में लगाया कि सारे साइड क्या है, ये जितने भी लेंथ दिख रहे हैं ये सारे आपस में इक्वल है। तो AC इक्वल टू BD होगा तो क्या लिखेंगे हम, सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ठीक है, तो इफ AC इक्वल टू BD देन OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ऐसा भी होगा। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया। तो और एंगल AOD या AOB या DOC या BOC सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल AOB, एंगल DOC, एंगल AOB, एंगल DOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो ये जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल and diagonals are also equal, so AC equal to BD, therefore OA equal to OB equal to OC equal to OD, and such that AOD equal to 90 degree, DOC equal to 90 degree, BOC equal to 90 degree and AOB equal to 90 degree। ठीक है, तो यहां तक हमने डायगोनल स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। एक प्रॉपर्टीज और छूट रही है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना तो देख लिया आपने, मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके बाद की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, यहां के बाद सीधे मैं यहां पे आ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, डायगोनल्स आर, ध्यान से देखिएगा बच्चों इस प्रॉपर्टी को, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, एंगल बाइसेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होता है। क्या बोला बच्चों हमने कि डायगोनल जो है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। अब कैसे होता है वो देखेंगे हम यहाँ पे कि कैसे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो डायगोनल्स कैसे होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर, तो कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर ऑल्सो, इट मीन्स AC and BD are एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़े थे कुछ दिन पहले, है ना। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। तो ध्यान से देखिए, एंगल BAD क्या दिख रहा है, एंगल BAD इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल BAD कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, और ये एंगल, ये 90 को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल कितने का, 45 में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब ये 45 तो ये भी 45, मतलब सब क्या हो जाएंगे 45, क्योंकि दोनों डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये भी 45। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों कि डायगोनल जो है वर्टाइसिस पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, मतलब दोनों एंगल कितने का होगा, 45 45 45 का।
ये भी 45, ये 45, सारे एंगल जो दिख रहे हैं इधर के सबको 90 को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा वो। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 90। सो हम एक ही एंगल लिख रहे हैं, अब उतना एंगल लिखूंगा तो बोर हो जाओगे आप, है ना, इसलिए मैं एक ही एंगल लिख रहा हूं, एंगल ओ ए बी। ठीक है, सो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी अपॉन 2। बी ए डी कितना है बच्चों, 90 डिग्री अपॉन 2। 2 से 90 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया तो पता ही होगा, क्या होता है एरिया, साइड का स्क्वायर, है ना, मतलब ए इंटू ए, वो क्या हो जाता है एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पढ़े थे ना। उसी तरह रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। उसी तरह स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4 इंटू साइड, है ना। तो आपने वो पढ़ा था, वो भी पढ़ा होगा, तो वो भी जरूरी है और ये प्रॉपर्टी भी जरूरी है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, दूसरा टाइप स्क्वायर देखा। ठीक है, तो हमने स्क्वायर तो देख लिया, हमने रेक्टेंगल्स भी देख लिया, अब स्क्वायर भी देख लिया। अब चाहे तो इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, नोट करके अच्छे से फिर से देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी सब ध्यान में रहेगा, है ना, ध्यान से देखोगे तभी ध्यान में रहेगा वो। अब मैं आता हूं स्क्वायर के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में तो आपने देख लिया, हाँ, स्क्वायर के बारे में आपने देख लिया। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम, थर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करें कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो डिस्कस करने से पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि वो दिखता कैसा है। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से दिखता है, उसके साइड्स इंक्लाइंड होते हैं, है ना, दो साइड्स इंक्लाइंड होते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, इंक्लाइंड इंक्लाइंड होते हैं, और क्या, इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अगर हम चाहें तो कैसा, इस तरह से इसको मिला सकते हैं, इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये पॉइंट डी, और ये जो डायगोनल है वो ओ पे बाइसेक्ट करता है इसमें भी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हम। अभी तो हमने क्या क्या देख लिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं बच्चों पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि इसके अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। पैरेलल लाइंस पढ़े थे ना कुछ दिन पहले। पैरेलल लाइंस क्या होता है बच्चों, पैरेलल लाइंस दो लाइन के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस, है ना, मेंटेन करता है वो। तो यहां पे भी वही बात है, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल तो होगा ही, मतलब एडी पैरेलल बीसी, एबी पैरेलल सीडी। तो कैसे लिखेंगे उसको, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, एडी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, एबी पैरेलल टू सीडी, एबी पैरेलल टू सीडी। ठीक है,
तो AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD। और उसने क्या लिखा है, किसकी बात कही है, उसने बात कही है इक्वल की भी बात कही है। तो हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD। मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो यहां तक तो हमने कर दिया। तो साइड को होने के बाद अब हम आते हैं एंगल के प्रॉपर्टी पे, कि एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है इसका। ठीक है बच्चों, तो अब हम किसका प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम के एंगल्स का प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो क्या होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अपोजिट एंगल कौन से हो गए, ये हो गया अपोजिट एंगल, ये हो गया अपोजिट एंगल। ठीक है, सामने वाला क्या होता है, अपोजिट एंगल। इधर का ये हो गया, इधर का ये हो गया अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, उसके बाद एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। समझ में आ रहा है। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब हम एंगल पे आ ही गए हैं तो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसकी, है ना, एंगल की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। तो दूसरी एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बताया था बच्चों कुछ दिन पहले, है ना, एडजेसेंट एंगल याद होगा आपको, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। और हम दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, है ना, मतलब दोनों एंगल का सम 180, तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया उसका, सप्लीमेंट्री हो गया, इसीलिए हमने लिखा सप्लीमेंट्री। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, एडजेसेंट एंगल पहले क्या होता है फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है वो, अगर उसमें एक आर्म दो एंगल में कॉमन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो ध्यान से देखिए, इस एंगल ए और इस एंगल डी का एक आर्म एडी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। तो अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, फिर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। उसी तरह तीसरा पेयर लिखना चाहें तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह फिर से एंगल सी प्लस एंगल डी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, 180 डिग्री, है ना, लिखते चला गया मैं। तो जितने भी एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये लगातार लगभग सब सारे क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, लेकिन कुछ क्वाड्रिलेटरल में नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हमने कितने प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पढ़ लिए, 1 2 और 3। तो यहां तक तो साइड्स और एंगल की प्रॉपर्टी थी। अब डायगोनल की प्रॉपर्टी आती है बच्चों। तो अब हम चलते हैं तीसरे डायगोनल की प्रॉपर्टी पे। तो यहां तक तो हमने देख लिया पैरेललोग्राम का, हमने साइड्स की प्रॉपर्टी देख लिया, एंगल की प्रॉपर्टी देखा और एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी देखा। बचा क्या, डायगोनल की प्रॉपर्टी। तो हम उसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, डायगोनल्स में क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, तो इसमें भी डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन डिफरेंस बस ये होगा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि एक साइड क्या होता है, इंक्लाइंड होता है दो साइड इसका। तो जब ये इंक्लाइंड है तो ये छोटा हो गया ना, और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब ये डायगोनल जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा दूसरे डायगोनल से। ठीक है, तो दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल जो है वो छोटा होगा दूसरे डायगोनल से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे डायगोनल्स की प्रॉपर्टी में,
डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट ही करता है और कुछ नहीं करता है बच्चों, ठीक है। बाइसेक्ट करता है और कुछ भी एंगल वगैरह कुछ नहीं इसमें सोचना है, सिर्फ एंगल किस में सोचते हैं हम, स्क्वायर में सोचते हैं, और एक आएगा दो क्वाड्रिलेटरल और आएंगे उसमें हम सोचेंगे एंगल के बारे में। अभी क्या सोचना है हमें कि डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो बाइसेक्ट कैसे करता है, हमने बोला था अगर ये 8 मीटर का है तो 4 मीटर में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ओ ए इक्वल टू ओ सी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख दिया। उसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ डी, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है बच्चों, ओ बी इक्वल टू ओ डी लिख लिया हमने, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। और कुछ यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। इतना तक हमने समझ लिया कि क्या क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है सिर्फ, और कुछ नहीं। और हम चाहें तो बी डी इज ग्रेटर देन, बी डी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। तो दिख भी रहा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इक्वल नहीं होता है इसमें डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल से बड़ा होता है इसमें, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहा था अभी। तो आपने कितने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने रेक्टेंगल पढ़ा था, फिर कुछ देर पहले आपने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। उसके बाद आपने क्या देखा अभी बच्चों, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में और कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो इतनी प्रॉपर्टी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पैरेललोग्राम बहुत कुछ जान जाते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो मैं अब दूसरे तीसरे पे चला गया, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल पे अब जाता हूं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नंबर 4। तो क्वाड्रिलेटरल नंबर 4 जो है बच्चों वो है हमारा रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। तो रोम्बस जो होता है वो थोड़ा पैरेललोग्राम की तरह होता है, थोड़ा स्क्वायर की तरह होता है। स्क्वायर की तरह क्यों होता है, क्योंकि उसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रोम्बस आपको दिखेगा, है ना, इस तरह से, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस की मैं बात कर रहा हूं, ये है बच्चों हमारा रोम्बस। थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन हो गया, अच्छा नहीं बना, है ना, फिर से करता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है बच्चों, इसमें भी कुछ ऐसा ही इंक्लाइंड साइड्स दिखते हैं इसके भी, है ना, पैरेललोग्राम की तरह। अगर ये हमारा ए है, बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। तो जैसे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर में डायगोनल्स जो हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो बच्चों इसमें भी बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करेगा, है ना, वो हम आगे प्रॉपर्टी में देखते हैं। यहाँ पे ओ लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस की, है ना, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी को तो अभी ही लर्न हो जाएगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की तरह ही ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये अगर लेंथ ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, बताया था ना थोड़ी देर पहले स्क्वायर की बात की थी, तो सारे साइड इक्वल होते थे तो सबको ए लिख देता था मैं, है ना। तो वैसा ही इसमें है, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना, ए, ठीक है बच्चों। इसके पहले लिख रहे थे ऐसा कुछ, है ना, ए लिखा है हमने, ये ए इसके लिए लिखा है, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद जब हम एंगल की बात करेंगे, और जब इक्वल होता है तो हमने क्या बोला कि पैरेललोग्राम की तरह क्या होता है, पैरेलल भी होता है, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो, आर पैरेलल, पैरेलल ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, बताया था ना,
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब एडी पैरेलल किसके, बीसी। उसी तरह AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद अब ये पैरेललोग्राम की तरह भी है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, फिर से इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूं, वहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 में, अरे यहां तो लिखा ही था, है ना, ये सारे प्रॉपर्टी इसमें भी आएंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है हमने, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी कॉमन हो जाता है किसमें, पैरेललोग्राम और रोम्बस में, आर इक्वल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, उसी तरह एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री इन दिस क्वाड्रिलेटरल आल्सो, ठीक है। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 होता है। कौन कौन सा, रोम्बस में भी और पैरेललोग्राम में भी। तो ये जो प्रॉपर्टीज दिख रही है, ये दोनों प्रॉपर्टी रोम्बस में भी अप्लाइड है। उसके बाद एडिशनल प्रॉपर्टी एक क्या है बच्चों, कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस क्या हो जाएगा, सारे ये क्या हो जाएंगे, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। अब कोई बोलेगा सर इसमें साइड इक्वल है तो डायगोनल भी इक्वल होगा ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंक्लाइंड है तो डायगोनल्स इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये इंक्लाइनेशन के डिपेंड करता है कि डायगोनल इक्वल होगा या नहीं। इंक्लाइनेशन के कारण क्या हुआ, ये ज्यादा बढ़ गया, आगे चला गया, और ये यहीं तक रह गया, ठीक है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, BD इज ग्रेटर देन AC, BD इज ग्रेटर देन AC, मतलब ये जो BD है AC से बड़ा होगा, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें कितने प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देखेंगे, है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमने फोर्थ क्वाड्रिलेटरल देख लिया, इससे पहले रेक्टेंगल देखा था, है ना। उसके बाद ये आपने अगर नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं, फिर जो क्वाड्रिलेटरल है हम उस पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इजी है बच्चों, उसको सिर्फ ध्यान देना है अच्छे से, है ना। फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल नंबर 5, वो है हमारा ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है वो हम देखने वाले हैं अभी, है ना। तो जैसे हमने इसको देखा था वैसे ही अब ट्रेपेजियम को देखने वाले हैं। तो ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से, एक साइड उसके छोटा होता है और एक साइड क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से बनाना चाहें ट्रेपेजियम के बारे में, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ABCD, ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में भी क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स इस तरह से होंगे, है ना, इसमें भी डायगोनल्स होता है, इस तरह से डायगोनल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, मतलब AD पैरेलल BC, इसको ध्यान में रखिएगा, AD जो है BC के पैरेलल होता है, एंड AB इज नॉट पैरेलल टू CD, ठीक है। AB is not parallel to CD. It means AB and CD are non-parallel sides.
ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल साइड्स, यहां पे लिखेंगे ये नॉन पैरेलल का साइन है, ए बी एंड सी डी आर नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, ए बी और सी डी क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। इसमें एक पेयर, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों का सम 180 होगा। तो क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, हो गया यहां तक। अब उसके बाद तो ये तो सिंपल ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम एक दूसरे टाइप का भी होता है, कैसा होता है वो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसे बनता है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट कर देते हैं ना, मान लो कि ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब बीच में से कट कर दोगे तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, तब क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कैसा होता है, इस तरह से, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इसी में है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इसमें डिफरेंस सारे प्रॉपर्टी यूज में आएंगे, है ना, इसके सारे प्रॉपर्टी इसमें अप्लाइड होंगे, लेकिन डिफरेंस बस ये होगा कि उसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी, ये सी डी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है बच्चों, तो जब हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ऑल्सो। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एडिशनल पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भूलना नहीं इसे, बाकी सारी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज में आएगी। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। डायगोनल्स के बारे में इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, डायगोनल्स कभी कभी डिफरेंस भी होता है ना, 90 बाइसेक्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ट्रेपेजियम के बारे में, और ये क्या है, स्पेशल केस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा ना, मतलब ए इक्वल टू डी एंड बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी भी है और ए इक्वल टू डी भी है। ठीक है, हो गया। तो यहां तक हमने ट्रेपेजियम देख लिया। अब एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा काइट। ठीक है, काइट क्या होता है वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 6 काइट। तो काइट के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा, कैसा दिखता है वो, कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, है ना, इधर का, और इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आपने देखा है ये काइट इस तरह से, और इसके डायगोनल कुछ इस तरह से होते हैं, है ना, इस तरह से होते हैं इसके डायगोनल। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसमें भी ये 90, ये 90, और इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, ये हमारा ए बी सी और ये डी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, काइट में क्या होता है, काइट में हमारा एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं, जिसका एक वर्टेक्स सेम होता है, उन दोनों एक वर्टेक्स कॉमन होता है दो साइड का, तो उसको हम एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू ए डी, और क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। तो पहला पॉइंट क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी, इसको ध्यान में रखेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू सी डी। दूसरा पॉइंट क्या है, बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद वन पेयर, ये जो होता है एंगल, ये तो भी दोनों भी क्या हो जाता है, इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल कभी होता है कभी नहीं भी होता है, तो उसके बारे में मैं परफेक्ट नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते जाएंगे। उसके बाद AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पढ़े थे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD, है ना, सिर्फ AC BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और कोई नहीं होता है।
मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करता है। अगर ये हमारा क्या है ओ, ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओडी, मतलब बीडी अगर 8 है तो ओबी 4 और ओडी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक तो देख लिया, अपने सारे काइट के प्रॉपर्टीज देख लिए, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, बाकी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।